अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट, एम.फिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की क्लास से नहीं हैं और वैसे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप ये सीख सकेंगे कि कैसे आप एक इंडिविजुअल के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर बाय इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और वी कैन से दैट हाउ एन इंडिविजुअल मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। कोई भी आप काम करेंगे तो आपके जहन में मकसद जरूर होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। इसी तरह जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करने जा रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में हम कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हैं? सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे। व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन? आपके पास पैसे कितने हैं, कैपिटल क्या है, सरमाया क्या है, किस कदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो आपकी जरूरियात से ज्यादा है। सेकंड पॉइंट इसमें ये देखते हैं कि आप रिस्क टॉलरेंट, अपनी रिस्क की कैपेसिटी को देखते हैं। आप किस कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं? आप रिस्क सीकर्स हैं, रिस्क इंडिफरेंट हैं, और रिस्क अवर्स हैं। तो अपने रिस्क की कैपेसिटी को देख के आपने पॉलिसी बनानी है। उसके बाद आप देखेंगे आप कंफर्ट जोन क्या है, आप किस हद तक रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपके पास कैपिटल क्या है, आप कैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किस हद तक आप रिस्क को बियर कर सकते हैं, और आपका कंफर्ट जोन क्या है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्या था। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जी। जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में विदाउट ब्रोकर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको किसी भी ब्रोकरेज फर्म का सहारा लेना पड़ता है। ब्रोकर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शॉर्ट लिस्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लिस्टेड ब्रोकर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करना है। जैसा कि आपको बताता चलूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन तक 425 ब्रोकर्स लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लिस्टेड हैं। तो आपने कैसे उन 425 में से अपनी एक फहरिस्त बनानी है कि इन ब्रोकर्स में से मैंने किसी एक के पास अपना अकाउंट ओपन करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको देखना जरूरी है। जैसे हम देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली विजिट द ऑफिस। जो आप ब्रोकरेज फर्म 425 में से कोई 5-10 देखना चाहेंगी, हम मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो इसके जरिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो आप पर्सनली विजिट कर लें उस ब्रोकरेज फर्म का, उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस देखें, उसकी ऑनलाइन फैसिलिटी देखें, उसकी बिजनेस रेपो देखें, दूसरे लोगों से डिस्कस करें, और उसके बाद अपना एक क्राइटेरिया माइंडसेट बनाएं कि आप कैसे किस ब्रोकरेज फर्म के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। तो पर्सनली विजिट द ऑफिस, जो कुछ पॉइंट्स हैं, पर्सनली विजिट द ऑफिस। बिजनेस प्रैक्टिसेस हम देखेंगे कि उस कंपनी की बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, रजिस्टर्ड फर्म की। रेपुटेशन, उस ब्रोकरेज फर्म की रेपुटेशन क्या है, जो ऑलरेडी क्लाइंट्स उसके पास हैं उसका क्या उनसे डीलिंग है और कैसे वो डील करते हैं। उसके बाद ये भी कंफर्म करेंगे कि क्या जो ब्रोकरेज फर्म है वो SECP के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है।
और कमीशन रेट क्या है, सर्विसेज रेट क्या है। पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, क्या कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है, कंफर्ट जोन आपका क्या है, शॉर्ट टर्म करेंगे लॉन्ग टर्म करेंगे। सेकंड है जी 425 ब्रोकर जो लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, आप उनमें से कुछ को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हमने सीखा। पर्सनली विजिट कर सकते हैं आप, उनके ऑफिस उनके ऑलरेडी क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं, उनकी बिजनेस रेपुटेशन को देख सकते हैं, आप उनकी ऑनलाइन फैसिलिटी को देख सकते हैं, और उसके बाद आपने उनसे कमीशन वो कितनी चार्ज करेंगे और सर्विसेज के बदले आपको आपसे क्या चार्ज करेंगे, क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, ये डिस्कस करना है। तो आपने जब एक शॉर्ट लिस्ट कर ली है ब्रोकरेज लिस्ट को, और उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर ब्रोकर को सिलेक्ट करना है, ब्रोकरेज फर्म को। सिलेक्ट ए ब्रोकरेज फर्म दैट फिट्स योर रिक्वायरमेंट। सारी आपने चीजें देखी, और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा ब्रोकरेज फर्म फिट है, कौन सी ब्रोकरेज फर्म आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट है। तो अपनी रिक्वायरमेंट देख लें कि आप ईज ऑफ कम्युनिकेशन, किस से कम्युनिकेशन आप आसानी में रहे, आप कौन आपको लगता है कि आपको बेटर फैसिलिटेट करेगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी किसकी बेटर है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च मटेरियल, जिस ब्रोकरेज फर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी रिसर्च मटेरियल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो किस कदर रैशनली डिसीजंस करते हैं, इन सब चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। तो अभी तक हमने 3 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस किए। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसमें आपने अपना देखा कैसे इन्वेस्ट करना है, कंफर्ट जोन, रिस्क वगैरह। सेकंड हमने ये देखा कि आपने एक 425 जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उसके में से एक लिस्ट को शॉर्ट किया कि ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहे हैं या इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फिर थर्ड स्टेप है उन ब्रोकर्स में से आपने एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और वो कैसे, आप उसकी फैसिलिटी देखें, कमीशन रेट देखें, रिसर्च मटेरियल देखें उसका। और जो नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो हम ओपन ब्रोकरेज अकाउंट, सीडीसी सब अकाउंट, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट क्या है जी, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी ब्रोकरेज फर्म, जैसे हमने एक प्रोसेस देखा, उससे आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसी तरह आपने ब्रोकरेज फर्म में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, आपके पास एक अटेस्टेड सीएनआईसी आपका जो ओपन करवाने जा रहा है उसके पास होना चाहिए, और बैंक वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 2 लोग मिल के ओपन करवाना चाह रहे हैं ब्रोकरेज अकाउंट, तो दोनों के सीएनएस अटेस्टेड सीएनएससी की कॉपी और उनके ऑथराइजेशन लेटर, अगर आप किसी और को अपने बिहाफ पे कह रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे ब्रोकरेज फर्म से डील करे, या अगर एज ए कंपनी ओपन करना है ब्रोकरेज अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, आपके पास बोर्ड की रेजोल्यूशन कॉपी होनी चाहिए, और उसके बाद कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कंपनी की तरफ से कि फला बंदा, फला फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी के बिहाफ पे ब्रोकरेज फर्म से डील करेगा और ब्रोकरेज अकाउंट को ओपन करेगा। अच्छा जी, ब्रोकरेज अकाउंट तो ओपन हो गया। जब किसी ब्रोकर के पास, ब्रोकरेज फर्म के पास आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ब्रोकर जो है वो आपका सीडीसी सब अकाउंट भी ओपन कर देता है। अब सीडीसी क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि आपकी, जिसमें आपका अकाउंट ओपन होगा और आप इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपके सभी शेयर्स जो बाय सेल किए उसका ऑनलाइन डाटा मौजूद होता है। आपने ब्रोकर के पास ओपन करना है अपना अकाउंट, और ब्रोकर आपका सीडीसी सब अकाउंट भी ओपन कर देगा।
अच्छा, सीडीसी सब अकाउंट जो है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अकाउंट जो है, इसमें आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप एक क्लिक कर रहे हैं कि इतने शेयर्स सेल कर दें या इतने शेयर्स को बाय कर लें, तो आप शेयर्स खुद बेच और खरीद रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये शेयर्स जो हैं ब्रोकर आपके बिहाफ पे बाय एंड सेल कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग पूछते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कि अगर आप ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट ओपन करेंगे तो कितने दिन बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो 2 to 3 वर्किंग डेज बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आप उसके जरिए बाय सेलिंग कर सकते हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे, ब्रोकर को इन्फॉर्म हो जाएगा और ब्रोकर आपके बिहाफ पे जितने शेयर्स, जितने ऑर्डर आपने दिया होगा वो बाय और सेल कर लेगा। अच्छा, उसके बाद कितने पैसे जमा करवाने चाहिए? 5,000 भी कुछ जो स्टूडेंट्स के लिए है, 5 to 10,000, जबकि एक्चुअल जो है वो 25,000। अगर आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर हैं तो 25,000 की अमाउंट से आप सीडीसी सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप चेक के बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करें और बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट क्या है? सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी आपकी सिक्योरिटी के लिए एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुतारफ करवाया। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि जब आप ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते तो इसको ओपन करने की क्या जरूरत है? सीडीसी अकाउंट, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में एक्चुअली ये उन लोगों की फैसिलिटेशन है जो कि इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाते हैं ब्रोकरेज फर्म में और इन्वेस्ट करके उनका मकसद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। वो फर्म स्टॉक मार्केट से इन टच नहीं रहते, या वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको इतनी नो हाउ नहीं है, या वो रूटीन के काम में बिजी हैं, तो ब्रोकर उनके शेयर्स के साथ जो है वो कुछ कहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ बाय सेल ना करे, या ब्रोकर क्या कर रहा है आपके बिहाफ पे आपको कुछ पता नहीं है इसका। तो इससे बचने के लिए आप सीडीसी इन्वेस्टर्स अकाउंट को ओपन करते हैं। अब सीडीसी इन्वेस्टर्स अकाउंट में आपने एक क्लिक करना है तो सीडीसी सब अकाउंट से आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे सीडीसी इन्वेस्टर्स अकाउंट में, तो फिर आप सिक्योर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या मार्केट से इन टच नहीं है तो आप अपने सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करें और सब अकाउंट से क्लिक के जरिए सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर दें, तो तब आपका ब्रोकर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट को ओपन करवाने की नॉमिनल फी है जो पर एनम 440 के राउंड अबाउट है। तो अगर आपका दोबारा मूड बना कि आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में रख दिए, तो आप क्या करेंगे? सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में एक क्लिक करेंगे, आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे सीडीसी सब अकाउंट में, तब आप उधर बाय सेल करेंगे, ब्रोकर्स आपके बिहाफ पे कर देगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिपॉजिट फंड इनटू अकाउंट विद चेक। अब चेक के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। जब आप चेक के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, जैसे बताया कि इनिशियल मार्जिन जो आजकल चल रहा है वो 25,000 रुपीज है, और अगर आप ज्यादा इन शेयर्स खरीदना चाहें तो पैसे ट्रांसफर करें और शेयर्स को बाय सेल करें। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है सेकंड लास्ट, सिलेक्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल काम भी है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी इससे पहले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपने देखा होगा कि आपने पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी जिसमें आप ये डिसाइड करते थे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना।
अच्छा, इसमें कंपनी सेक्टर को, जैसे सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उसकी कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं जी, कंपनी का ओवरऑल अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, रिटेंशन रेशो क्या है, और उसके बाद आप पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहां पे एक और चीज जो है वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि आप किसी एक कंपनी में सारे पैसे इन्वेस्ट ना कर दें, बल्कि पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करें। जब आप पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिस्क भी आपका मिनिमम होगा और रिटर्न के चांसेस, जो रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद लास्ट है जी 7, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अब आप इन्वेस्ट किस में करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि ट्रेजरी बिल्स खरीदना चाह रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना चाह रहे हैं, कॉमन स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, बॉन्ड्स खरीदना चाह रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट खरीदना चाह रहे हैं, किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये डिसाइड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी, कैसे इन्वेस्ट करना था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, किस में इन्वेस्ट करना है। और उसमें लास्ट में कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है कि चार्जेस, जैसे पाकिस्तान स्टॉक चेंज के कुछ चार्जेस होंगे, ब्रोकरेज फर्म आपसे सर्विस चार्जेस आपकी काटेगी, उसके बाद SECP के कुछ चार्जेस हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो गवर्नमेंट आपसे 15% टैक्स काटेगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे जो 20% टैक्स जो है वो कटौती हो।